उठ जा बेटे, उठ जा, हमें छोड़कर मत जा। जरा सोचिए उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी जिसकी आंखों के सामने उसके 6 साल के मासूम का शव रखा हो। कहते हैं माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। माँ के दिल में उसके बच्चों के लिए इतना प्यार होता है कि वो खुद यमराज से ही उसके प्राण वापस मांग ले आए। और ऐसा कुछ हुआ भी। ये माँ अपने मासूम के शव से लिपट लिपट कर रोते हुए उसे उठने के लिए कहने लगी। तभी अचानक बच्चे के शरीर में जान आ गई और बच्चा जिंदा हो गया। भले ही ये कहानी आपको किसी फिल्म की कहानी जैसी लगी, लेकिन ये वाकया हाल ही में हरियाणा के बहादुरगढ़ से सामने आया है। दरअसल हरियाणा में बहादुरगढ़ के रहने वाले विजय शर्मा का 6 साल का पोता कुणाल शर्मा टाइफाइड से पीड़ित था, जिसके चलते उसका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था। लेकिन 26 मई को डॉक्टरों ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। आंखों में आंसू लिए बच्चे के पिता कुणाल को लेकर उसके मामा के घर पहुंचे। वहीं पर उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी भी चल रही थी। इसके लिए उन्होंने रात को ही बर्फ और नमक का भी इंतजाम कर लिया था। लेकिन दादी ने जिद करते हुए कहा कि उन्हें उनके पोते की शक्ल देखनी है और उसे पिता के घर पर लाया जाए। तब कुणाल के पापा उसे घर लेकर आए। शायद अगर दादी कुणाल की शक्ल देखने की जिद ना करती तो कुणाल का अंतिम संस्कार भी हो चुका होता। लेकिन माँ अपने बच्चे को यूं देखकर सुध-बुध खो बैठी। बच्चे को दुलारते हुए रोते हुए वह कहने लगी, उठ जा मेरे लाल, उठ जा। वो माँ बार बार प्यार से हिलाकर उसे जिंदा होने की दुहाई दे रही थी कि कुछ देर बाद कुणाल के शरीर में कुछ हरकत दिखी। इसके बाद पिता हितेश ने बच्चे का चेहरा चादर की पैकिंग से बाहर निकाला और अपने लाडले को मुंह से सांस देने लगे। कुछ देर बाद जब कुणाल के शरीर में कुछ हरकत दिखाई दी तो पड़ोसी सुनील ने बच्चे की छाती पर दबाव देना शुरू किया। इसके बाद मोहल्ले के लोग बच्चे को 26 मई की रात को उसे रोहतक के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे 15% ही बचने की संभावना बताई। पर वह धीरे धीरे ठीक हो गया और मंगलवार को अपने घर पहुंच चुका है। अब कुणाल एकदम स्वस्थ है और अपने परिवार के पास है। मां का मानना है कि भगवान ने चमत्कार कर उनके बेटे में एक बार फिर से सांस डाली। कुणाल के परिवार का कहना है कि ये सब कैसे हुआ वो नहीं जानते, लेकिन जो कुछ भी हुआ किसी करिश्मे से कम नहीं था।